अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस प्यारे से प्लांट के साथ व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये मैं लेकर आई थी मुझे तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, लुलु स्टोर से लाई थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मैंने लेने थी ऐसी दो चार चीज़ें और लेनी हैं, नाजुक सी हैं ये। और हस्बैंड जो थे उन्होंने मुझे कहा कि ले लो, क्योंकि मैं काफ़ी मिस कर रही थी अपने प्लांट्स को, तो उन्होंने कहा ले लो, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और ये मुझे तकरीबन 3 दिनार का पड़ा है। और इसके साथ ये वाला था, लेकिन मैंने वॉश चेंज कर दिया, तो ये वाला फिर मैंने वॉश लिया। अच्छा लग रहा था वाइट वाला, देखें ये इसके नीचे था, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये वाइट के अंदर उठ के आ रहा है, इतना उसमें नहीं लग रहा अच्छा ना। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है टेबल्स पे ऐसे पड़े हुए। अभी तो मैंने थोड़ा बड़ा लेना था, लेकिन शुक्र है ये भी ले लिया। और ये बच्चों ने रखी हुई हैं, शेल्स रखे हुए हैं, कहती मम्मा अच्छे लग रहे हैं। और ये कैंडल लेकर आई थी, हल्की हल्की सी ज़रा से फ्रेगनेंस आती है, अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो मैं घर में से झाड़ू वगैरह लगा लूँ। झाड़ू कह रही हूँ, वो वाइपर ही है जिससे मैं 3-3 काम ले रही हूँ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं 4-5 डेज़ के बाद क्लीनिंग करती हूँ, जब मुझे लगे कि अब ज़रूरत है क्लीनिंग करने की तभी करती हूँ। तो आज मैंने इस कालीन जो कारपेट सा डला हुआ है इसके ऊपर से करनी थी, क्योंकि ये बहुत गंदा पड़ा है, इसके ऊपर बाल वगैरह गिरते हैं, चिपक जाते हैं। और जो ब्रश वगैरह होता है इसको साफ़ करने वाला, वो मेरे पास नहीं है, तो वाइपर के साथ बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से आज हिम्मत करके आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको ज़रूर क्लीन करूँगी। तो बस कपड़ा गीला कर दिया मैंने और उसके साथ इसको मैं नीट करूँगी। तो इससे ये होगा कि जितने भी बाल वगैरह हैं इसके सारे वो उतर जाएंगे और जो डस्ट वगैरह वो भी क्लीन हो जाएगी। वैसे तो हस्बैंड ने इसको वॉश करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं मेरे भी, और ईमान के तो कम गिरते, मेरे बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं बैठ के इसको क्लीन कर रही थी। और देखिए इतने ज़्यादा बाल निकले हैं, तो जब सारा क्लीन कर लूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ इसमें कितने ज़्यादा बाल निकले हैं। और बहुत मुश्किल हो जाता है यार, जब फेस हम लोगों ने सामने नहीं लाना होता और कहाँ कहाँ फेस छुपाएं, क्या क्या इमोजीज लगाएं, क्या क्या करें, समझ में नहीं आता। कभी फेस लगा रही हूँ, कभी स्टिकर्स लगा रही हूँ, और देखिए कितने ज़्यादा इसमें से बाल निकले हैं। तो शुक्र है मैंने इसको क्लीन किया और तसल्ली हो गई है, सुकून आ गया। यकीन करें इतना साफ़ सुथरा हो गया था कि मान कह रही थी मम्मा बिल्कुल न्यू लग रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी सारी क्लीनिंग की। और यार इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें। मैं कभी अपनी वीडियोस में बहुत ही कम बोलती हूँ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बोलने की। मैं कहती हूँ खुद ही जिसने आना है सब्सक्राइब करना है कर लेंगे, जिसने लाइक करना है कर लेंगे। लेकिन कभी कभी इंसान बहुत डिसहार्ट हो जाता है जब देखता है कि सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ कर लिया करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बस मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। और शापर नया लगाना है। मैं रात को सुस्त हो गई थी, तो मैंने जो आम यूज़ में लंच बॉक्स के लिए यूज़ करती हूँ वही, उसी में मैंने कूड़ा वगैरह डाल दिया सारा। तो मैंने नया शॉपर जो है वो लगाना है कूड़े के लिए। और बस 1-2 दिन बस यूज़ करते हैं, उसके बाद जो होता है यहाँ पे कूड़ा वगैरह खुद ही फेंकने जाना पड़ता है। तो बस फिर हस्बैंड ऑफिस जाते वक्त ले जाते हैं और फिर फेंक देते हैं। कभी कभार हम वॉक करने चले जाएँ तो फिर उस वक्त फेंक देते हैं। तो बस यही मेरी रूटीन है, मैं हफ्ते में 1 बार क्लीनिंग करती हूँ। और उसके बाद ये कूड़ा डालने वाला भी नहीं है, तो मुझे टिश्यू के साथ उठा के डालना पड़ता है, लेकिन डस्ट नहीं होती, यहाँ पे रेत होती है। और जी हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला आज, है ना? क्या सरप्राइज़ मिला है मान, आप बताओ। ये ना जो सोफा था ना, ये ना खुलता होता था और हमें पता ही नहीं था। और हमें पता ही नहीं था ये पूरा बेड था। ये नो एक मिनट, ये इसके अंदर हम लोग बिस्तर रखने लगे, क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी बिखेरा लगता था। तो चलो, तो इसको हमने उठाया, हमने कहा बिस्तर इसके नीचे रखेंगे, और ये इसके नीचे पड़ा था। इसको निकाल के तो पूरा बेड बन गया और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और ये मैंने मम्मा को बताया था कि ये खुलता भी है, और मम्मा को लगा इसके नीचे चीजें रखनी है, और जब मम्मा ने देखा तो ये खुलता होता था। और मैंने भी यही समझा कि इसके अंदर चीज़ें रखते हैं, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में जो सोफ़ा कम बेड है उसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस है, जगह चीज़ें रखने की। तो हम लोग सरप्राइज्ड हैं काफ़ी कि ये क्या हो गया है, मतलब पूरा बेड बन गया है। तो अब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि रोज़ाना जो हमें दरमियान में मैट्रेस लगाना पड़ता है वो प्रोग्राम अब कैंसिल। तो हम लोग सोफ़े को आगे करके मैट्रेस इसके पीछे शिफ्ट कर देंगे। अब सफाई मेरी हो चुकी है, अब मोपिंग वाला काम रह गया है, और इधर से भी सारी हो गई है, मोपिंग लगाऊंगी अब।
और बच्चे जो हैं ये इसको फ़ोल्ड करने का नाम नहीं ले रहे, इनको अब नई नई चीज़ लग रही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही देखा है इन्होंने ऐसा कुछ। और सेटिंग मैंने चेंज कर दी थी, मैं बिल्कुल बताने ही भूल गई। तो ये सेटिंग चेंज की तो उससे पहले वॉज ले आई थी, फिर मुझे एक अंदर से वो कुछ हो रहा था कि मैं बस चेंजिंग करूं, और शौक़ भी मुझे बड़ा सेटिंग चेंज करती रहूं। तो बस ये डाइनिंग टेबल यहाँ ले आई, यहीं पे खाना खाते हैं हम लोग। तो ज़रा कमरा भी खुला हो गया, वो कालीन मैंने उठा दिया था, मैट्रेस अब हमने पीछे रख दिया है। और ये किचन थोड़ा खुला हो गया है, और मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, मशीन लगाऊंगी और उसके बाद मोपिंग करूंगी। और यहाँ पर मोपिंग करने का इतना मज़ा आता है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ़ सुथरा होता है सब कुछ, ऐसा लगता है मिट्टी भी नहीं है। तो मतलब बिल्कुल वो जो घिन सी आती है ना सफाई करते वक्त, वो बिल्कुल मुझे यहाँ फीलिंग नहीं आती है। और सामान भी बहुत कम है, आप यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाके ना अपना सारा फर्नीचर सेल कर दूँ और बस खाली खाली सा घर रखूँ, ताकि मेरी कोई जान को भी सुकून है और वहाँ पर भी दिल करे। लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बिल्कुल डस्ट नहीं होती है, पता नहीं समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो बस इसके बाद फिर मैं किचन में गई और मोपिंग के बाद फिर मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया, क्योंकि आज वेडनेसडे है और कल थर्सडे है, तो थर्सडे को हम लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं। तो जब मेरा फ्रिज क्लीन होगा तो फिर जैसे ही ग्रॉसरी करके लाऊंगी मैं, तो आराम से सुबह का इंतज़ार नहीं करूँगी, रात को सारा जो वेजिटेबल्स और दही वगैरह जो चीज़ें लेकर आएंगे तो वो जो होंगी वो मैं फ्रिज में ना सारी सेट कर दूँगी। तो पहले तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि मैं रखूँ, फिर फ्रिज को साफ़ करूं। फिर तो अचानक मेरे माइंड में आया कि चलो मैं आज ही ना फ्रिज जो है वो क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ मैंने सिर्फ एक दफ़ा क्लीन किया है। तो ये जो शीशे के इसके बने हुए हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, कोई आटा गिर जाए या फिर सालन का कोई ड्रॉप वगैरह गिर जाए, सब्ज़ी के टुकड़े गिर जाते हैं, तो वो बहुत बुरे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने क्लीन कर दिया। और क्लीनिंग के बाद हर कोई ये मेरी बात से एग्री करेगा कि क्लीनिंग के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना रिलैक्स फील होता है, और नीट एंड क्लीन माहौल देखकर तो दिल करता है कि बस बंदा सुकून से बैठ जाए और सुकून का सांस ले। और जब घर गंदा पड़ा हुआ हो तो इतना डिप्रेशन हो रहा होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है, यकीनन सबको ही होता होगा। सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हफ्ते में जो एक बार भी अगर करते हैं ना क्लीनिंग, तो अच्छे वाली कर दे, ताकि हमारा जो पूरा हफ्ता जो हमने क्लीनिंग नहीं करना वो अच्छा गुजर जाए। तो उसके बाद ही मैं फ़्रेश होने के लिए घर में ये कैंडल जला देती हूँ, ज़रा खुशबू आ जाती है, हल्की हल्की सी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और थोड़ी देर बैठती हूँ, कोई एडिटिंग कर लेती हूँ, पानी पी लिया, चाय पी ली, या कोई चीज़ पड़ी है खाने वाली तो वो खा ली, थोड़ी देर बैठ लेती हूँ यहाँ अपनी, देखती हूँ वीडियोस कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। तो बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं मुझे ये ऐसी चीज़ों के साथ, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सुकून मिलता है ऐसी चीज़ों के साथ, मेरा वैसे भी बड़ा दिल ही लगा हुआ है। तो आज मैंने जी खाने में बनाने हैं मटर वाले राइस, और वो मैंने बना के दम पे लगा दिए थे, और मेरे सफाई के साथ साथ ये भी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बन गए हैं, बहुत मज़े के बने और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो बस रोज़ाना मेरी यही रूटीन होती है, मैं किस टाइम क्या करती हूँ मैंने सब आपको बताया। और उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, बच्चे अपनी ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह करते रहते हैं और बड़े बिज़ी हो जाते हैं। ईमान बड़े मज़े का हल्का सा म्यूज़िक चलाती है, मैं आपको सुनाती हूँ। और बस जब ये खूबसूरत सा म्यूज़िक लगा हुआ हो और फिर साथ में कैंडल जला के बैठी होती हूँ, साथ फिर मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो बड़ा अच्छा यूँ बड़ा अच्छा वाइब्स आ रहा होता है, क्योंकि क्लीन होता है घर और सुकून होता है कि सारा काम हो चुका है। तो बच्चे ड्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये दोनों लगा लेती हैं बेचारी, यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह ढूंढती रहती हैं दोनों। औरतों को एक्टिविटी कर नहीं सकती, तो इंशाल्लाह ताला ड्राइंग और पेंटिंग इनकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फिर मैंने लास्ट में इन दोनों की पेंटिंग देखी, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्राइंग की थी ईमान ने।
और उसके बाद नमाज़ का टाइम हो जाता है ज़ोहर की, वो पढ़ते हैं। और उसके बाद बाकी जो होते हैं, थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ जाते हैं और हस्बैंड के आने के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं मिल के। और आज राइस बनाए हुए थे तो खुशबू आ रही थी, तो हस्बैंड को भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा जल्दी से बस लगा दो, बहुत खुशबू आ रही है मज़े की। और फिर बस जैसे ही आते हैं फ़ौरन खाना लग जाता है, खाना खाते हैं हम लोग। और फिर मैं बाज़ दफ़ा बाद में खाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं लगी होती, और वैसे भी कहते हैं ना जो खाना बनाता है उनको इतनी भूख नहीं लगी होती, तो भूख मर जाती है मेरी बनाते बनाते। मैं फिर आराम से सुकून से सबको खिला के फिर अलग से बैठ के तो फिर खा लेती हूँ। वैसे इनके साथ बैठती हूँ लेकिन फिर मैं बाद में खाती हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।